जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। निर्विकल्प अनुभूति में देह के परमाणु अनुभव में नहीं आते, क्योंकि देह के परमाणु को अनुभव में आने के लिए देह के परमाणुओं को स्वयं ही अनुभव होना पड़ेगा। ऐसा निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप है। यही तो कारण है कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन जिनका देह है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा हो
या फिर कोई भी अरिहंत परमात्मा हो, कोई भी केवली परमात्मा हो, अनुभव में परमाणु आते ही नहीं है, इसलिए अनुभूति में भेद नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि जैसा सुख केवली परमात्मा ने भोगा है, ऐसा ही सुख सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इस राख की दीवार के पड़ोस में रहकर भोगता है। ज्ञान की ऐसी महिमा है, अनुभूति की महिमा है। अनुभव आत्मा का स्वभाव है और अनुभव को आत्मा में ही ढाल देना, यही आत्मा का विनय है। अनुभव आत्मा में ही अभेद होकर परिणमित होता है। यह ज्ञान मात्र ज्ञायक देव ही मैं हूँ। ऊपर ऊपर से विचार करने वाले सिर्फ विकल्पों की तरंगों में ही खेलते रहते हैं, मगर परम कृपालु देव आदि अनंत ज्ञानियों ने जिस निर्विकल्प अनुभूति की डुबकी की चर्चा की है, उस परलोक की सुगंध के जो गुणगान गाए हैं, उस परलोक की यात्रा के लिए जिनके संग में यात्रा करनी है, ऐसे सद्गुरु का विनय अत्यंत आवश्यक है। उस विनयी भाव के बिना विद्या भी नहीं आती, निर्विकल्प अनुभूति तो दूर है। विनय हो, भक्ति हो, समर्पण हो, सर्वस्व समर्पण के बिना ज्ञान ज्ञान में समा ही नहीं सकता। इसलिए कल परम कृपालु देव ने विनय की उत्कृष्ट परिभाषा कही थी कि केवली परमात्मा भी अपने गुरु का विनय करते हैं, जो गुरु वर्तमान में छद्मस्त है, अल्पज्ञ है। गुरु से शिष्य आगे चला गया और इसमें आश्चर्य नहीं है। गुरु से शिष्य आगे चला गया और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कितना आगे चला गया। ऐसा भी हो सकता है जब कोई भावलिंगी मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हो, उन भावलिंगी मुनिराज के योग में रह करके किसी जीव ने मिथ्यात्व से मुक्ति पाई, आत्मज्ञान पाया, गुरु आत्मा में लीन हो गए। शिष्य अभी सम्यक दृष्टि है और गुरु आत्मा में लीन हुए। लीन तो ऐसे हुए कि सातवें गुणस्थान से ऊपर उपशम श्रेणी लगाई तो आठवें, नौवें, 10वें और 11वें गुणस्थान तक पहुंचे। फिर 11वें गुणस्थान से गुरु का पतन हुआ कि फिर क्रम से 11 से 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे क्रम से नीचे गिरते गए। मगर फिर और पतन हुआ कि मिथ्या दृष्टि हो गए, और पतन हुआ कि निगोद में चले गए और निगोद में अनंत काल तक रहे। कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद में जीव का संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी किंचित न्यून रहता है।
मगर वह जो किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन का काल है, वह भी अनंत काल है। गुरु तो निगोद में है, अनंत काल के लिए गुरु निगोद में है। आत्मज्ञान पाने के बाद में भी ऐसा हो सकता है। 11वें गुणस्थान को छू करके जो नीचे गिरे, ऐसे गुरु का यह हो सकता है। गोमटसार जीवकांड में इसके बारे में विवेचन किया है। कभी आपको समय मिले तो उसे पढ़ना, और उसका विस्तार से यदि स्वरूप समझना है तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका को पढ़ना। जब वह निगोद की अवस्था में है, अब निगोदिया को क्या पता कि वह शिष्य कहां पर है। तुम जरा विचार करो कि शिष्य कहां है, निगोद में है। गुरु अभी निगोद में है और शिष्य अभी जो चौथे गुणस्थान में है, वहां से वह आगे जाते मुनि हुआ, केवली हुआ, और वह शिष्य का जीव केवल ज्ञानी होकर केवल ज्ञान में यह जानता है कि मेरे जो भूतकाल के गुरु थे वे वर्तमान में निगोद में हैं। ऐसे निगोदिया का विनय यहाँ ये कहते हैं, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यहु केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपण। वो निगोदिया की अवस्था भी छदमस्त की अवस्था है, मगर ज्ञान में ये जानना। तुम जरा विचार करो, यहाँ तो 5 शास्त्र से 10 शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो हमें कैसा होता है कि गुरु से आगे निकल गया। गुरु एक भाषा जानता है और शिष्य यदि 2 को जानने लगे तो फूला नहीं समाता। यहाँ एक भाषा, 2 भाषा, एक शास्त्र, 2 शास्त्र की बात नहीं है। लोकालोक को शिष्य जान लेता है और अपने गुरु को केवल ज्ञान में ये जानता है कि ये मेरे भूतकाल के गुरु थे। और ज्ञान में जानना, इसे ही विनय कहा है। लोकालोक को जानते हैं, मगर जिस गुरु से यह जो सुना था, उसी रूप वहां पर अंतर में लोकालोक को जानते हैं। आ आ आ आ आ आ लोकालोक को जानते हैं ना। लोकालोक को जानते हैं, फिर उन गुरु का विनय कहाँ हुआ। अकेले गुरु को तो जाना नहीं, मगर गुरु का विनय बहुत सूक्ष्म है। जैसे पिताजी अपने बेटे से कहे कि मुझे पानी का गिलास दो, और बेटे ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना। पिताजी कहते हैं कि आजकल के बच्चे पिताजी की बात को सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है। वो बेटा कहता है कि मैंने 3 बार सुना है, मगर जो सुना है वही किया नहीं है, उसका अनुसरण नहीं किया, इसलिए सुन करके भी कहने में आता है कि सुना नहीं है। ऐसे ही जब वह शिष्य केवल ज्ञान पाकर के शिष्य केवल ज्ञान पाकर के केवल ज्ञान में अपने भूतकाल के गुरु को जानता है। लोकालोक तो झलकता है, उसमें अपने भूतकाल के गुरु भी झलकते हैं, कोई विकल्प थोड़ी है ऐसा। मगर ये लोकालोक के झलकने पर भी, ये गुरु के भी ज्ञान में झलकने पर भी, ये भूतकाल के गुरु ज्ञान में झलकते हैं। ओ हो 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 कैसा ये स्वरूप है, कैसा ये स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है कि वर्तमान में हो
ओ हो 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 हो। समझने के लिए मैं समय नहीं बताऊंगा, मगर मगर एक एक मिनट से समझो कि 1 बजे केवल ज्ञान हुआ, 1 बजकर 1 मिनट, 1 बजकर 2 मिनट, 1 बजकर 3 मिनट, 1 बजकर 4 मिनट, 1 बजकर 5 मिनट। अब तो केवल ज्ञान रहेगा नहीं। तो 1 बजकर 1 मिनट की पर्याय में अपने गुरु को जानेंगे, 1 बजकर 2 मिनट की पर्याय में अपने गुरु को जानेंगे। वो केवल ज्ञान की पर्याय है ना। अनंत केवल ज्ञान की पर्याय में ये मेरे गुरु थे ऐसा जानना। और जो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय है, 1 बजकर 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी 1 बजे की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रही है ना। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान में जानने में आती है। और उन अनंत केवल ज्ञान की पर्यायों में ये मेरे भूतकाल में गुरु थे ऐसा जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, ये अनंत काल तक जो विनय होगा, उस अनंत काल तक के विनय को भी एक समय की वर्तमान पर्याय में जान लिया। और ऐसा जानना होता होने पर भी ए, आ, 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 ऐसा जानना होता होने पर भी जिनका उपयोग उस ज्ञान में नहीं जाता जो लोकालोक को जानता है, और उपयोग त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव में ही टिक करके रहा, ये गुरु का भी नहीं हुआ। गुरु ने कहा था ना कि तुम मेरी और भी ध्यान मत करना, मेरा भी लक्ष्य मत करना। भगवान कितना सूक्ष्म भाव है ये जो इतनी गहराई में, इतनी गहराई है ये गाथा। तुम हजारों बार पढ़ चुके हो, मगर इसमें भाव ये है कि अनंत केवल ज्ञान की पर्याय वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में झलकती है। ओ हो, और अपनी नहीं हो। जैसे आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, ऐसा ये सभी केवली परमात्मा। महावीर भगवान के केवल ज्ञान में महावीर भगवान जानते हैं ना, मगर महावीर भगवान अपनी ही केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं जानते हैं। 1 बजे महावीर भगवान 1 बजकर 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की पर्याय वर्तमान में 1 बजे इतनी ही नहीं जानते। दूसरे केवली परमात्मा की पर्याय में भी ये जानने में आ रहा है कि इसके गुरु भूतकाल में ये थे। तो अनंत केवल ज्ञानियों की अनंत अनंत काल की केवल ज्ञान की पर्याय में ये मेरे गुरु थे ऐसा जानने में आता है। और ये जानने में आता होने पर भी हाथ जोड़ने का विकल्प नहीं है, और उपयोग उपयोग में ही समा उपयोग उपयोग में समाता रहता है। अंतर में अंतर में अंतर में समा गया है। उसे कहते हैं गुरु का विनय। केवली परमात्मा भी गुरु का विनय कर रहे हैं, क्योंकि गुरु से जो सीखा था उसका अभी पालन हो रहा है। ऐसा सूक्ष्म भाव है भगवान, कितनी गहराई है इसमें। केवली परमात्मा, ओ हो, केवली परमात्मा केवल ज्ञान में भूतकाल के गुरु का विनय इस तरह से करते हैं। ये विनय की महिमा है। आज परम कृपालु देव 20वीं गाथा में इसी बात को बताते, ये 19 और 20 का जोड़ है, क्योंकि 2 गाथा ऐसी है जो दोनों गाथा में विनय का वर्णन किया है। ये दोनों गाथा में 19वीं गाथा में जो कहा था, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छद मस्तपण विनय करे भगवान। ये विनय से वह चौथा चरण पूरा हुआ था, विनय करे भगवान। और 20वीं गाथा का प्रथम चरण है, यहीं से शुरू हुआ। उस गाथा को
पढ़ते हैं, 20वीं गाथा को पढ़ते हैं और आज बहुत सूक्ष्म भाव पर जाते हैं जो कृपालु देव विनय का भाव बताते हैं। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग मूળ हेतु ए मार्गनो समझे कोई सुभागी। 19वीं गाथा में अंतिम शब्द था विनय करे भगवान, विनय करे भगवान। और वो भगवान कौन है? तो यहाँ पर तुरंत ही समझे कोई सौभाग्य, इसमें सौभाग्य भाई का नाम आ गया। लिखा है समझे कोई सौभाग्य, ये सौभाग्यशाली, क्योंकि सौभाग्य भाई की विनती से लिखी गई ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना है। ऐसा विनय का जो मार्ग है, जो वितरागी परमात्मा ने कहा है, श्री वितरागी भगवान ने ऐसा जो विनय का मार्ग कहा है, उस मार्ग के मूल आशय को कुछ ही सौभाग्यशाली जीव समझते हैं। मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। इसमें कोई ही सौभाग्यशाली जीव ये विनय का भाव समझते। गुरु के विनय की महिमा इन दोनों गाथाओं में बताई है। विनय शब्द सुनते ही ऐसा लगता है हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, मगर विनय शब्द के इतने गहरे अर्थ है। विनय से बड़ा कोई पाप नहीं है, विनय से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और विनय से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विनय से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व है, उन 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक वैनयिक मिथ्यात्व नाम का भेद है। और वैनयिक मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व तो महापाप है। इस दृष्टि से विनय ये मिथ्यात्व रूप पाप है। षोडश कारण भावना में तत्वार्थ सूत्र में 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में ये विनय का अर्थ कह करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिससे होता है, आश्रव जिससे होता है, वह विनय है। विनय शुभ भाव है, शुभ भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और विनयी धर्म है, क्योंकि धर्म के 10 लक्षण में जो 12 प्रकार के तप बताए हैं, उत्तम तप धर्म में, उसमें 6 तप जो बहिरंग है, 6 तप है वह अभ्यंतर है। उनमें प्रायश्चित के बाद में तुरंत ही दूसरे नंबर पर विनय नाम का तप कहा है। विनय को तप कहा है, और तप तो धर्म है, तप पुण्य नहीं है। वो जो व्रत करने का विकल्प उसके साथ में हमने जोड़ दिया, इसलिए वह पुण्य लगता है। तप पुण्य नहीं है, तप तो धर्म है। त्याग पुण्य नहीं है, त्याग तो धर्म है। मगर हमारी तप और त्याग की जो परिभाषा है, वो देह की क्रिया के साथ में संबंध जोड़ने वाली है। इसलिए विनय पाप, विनय पुण्य और विनय धर्म, उसके बारे में भी कि जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म है, उन सभी के सामने जाकर के हाथ जोड़ना, अहोभाव से उनकी भक्ति करना, ये सभी को हाथ जोड़ करके
ये वैनयिक मिथ्यात्व है। सर्वार्थ सिद्धि में और राजवार्तिक में, तत्वसार में, इन सब ग्रंथों में ये वैनयिक मिथ्यात्व का स्वरूप बताया है। सब देवता और सब मतों को एक समान मान लेना, ये वैनयिक मिथ्यात्व है। सब एक ही है, कोई भेद क्या करना। कहते हैं ना, भगवान तो एक ही होते हैं। भगवान एक नहीं होते। भगवान का स्वरूप तो पहचानो। बाजार में जाते हैं तो वहां पर बादाम खरीदते हैं तो सभी बादाम का एक साथ दाम दे करके नहीं आते। सब्जी खरीदते हैं तो 10 प्रकार की सब्जियां हैं। तो जिसे हम परमात्मा मानते हैं और सब में हम कहते हैं कि सब परमात्मा समान है, लक्षण तो पहचानो। लक्षण से पहचान होती है। इसलिए ये लक्षण बताया है कि जो वितराग है, जो सर्वज्ञ है, बस वे ही सच्चे देव है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, और कोई व्यक्ति की बात नहीं है। जैन धर्म शब्द ही निकाल दो। यही कारण है कि आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने जैन शब्द का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ भगवान कहा कि भगवान ने ऐसा विनय का मार्ग बताया है। स्वरूप कहा, ज्यादा से ज्यादा इतना कहा, भाख्यु जिन निर्दोष। जिन शब्द का उपयोग किया, मगर जैन शब्द का तो उपयोग किया ही नहीं। पूरी आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी जैन शब्द का उपयोग नहीं है। यही वजह है कि यह शास्त्र सारी दुनिया में सहर्ष स्वीकृत हो रहा है। और परम कृपालु देव की दृष्टि इतनी विराट है, इस वजह से परम कृपालु देव शब्दों को चुन चुन करके, एक एक शब्द को ऐसे चुन चुन करके लिखते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कोई जीव इस शब्द का अर्थ यदि दूसरा ले लेगा और किसी जीव को जो स्वरूप की बात उस तक पहुंचनी थी वह पहुंचेगी नहीं, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों की दृष्टि विराट है। वो उस झंझट में नहीं पड़ते कि मैंने मस्जिद में पैर रख दिया तो गृहित मिथ्यात्व का पोषण हो गया। अब तुम करोगे क्या? तुम पालन करते हो दिगंबर धर्म। अब श्वेतांबर को तो तुम गृहित मिथ्यात्व मानते हो। तुम कहते हो कि श्वेतांबर गृहित मिथ्यात्व है। अब अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तुम जाओ तो वहां एक ही मंदिर के अंदर एक और दिगंबर प्रतिमा है, पास में ही श्वेतांबर प्रतिमा है। अब श्वेतांबर प्रतिमा है तो वहां जहां श्वेतांबर प्रतिमा होगी वहां पैर रखा तो गृहित मिथ्यात्व। तो थोड़ा संभाल करके चलना, दाई और बाई और थोड़ी सी भी सीमा का उल्लंघन न हो जाए। और दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती, पूरा एक ही मंदिर होता है। और जैसे भगवान को रागी देवी देवता के पास में विराजमान कर देना, ये कितना बड़ा अपमान है। यदि ये इतना बड़ा अपमान होता तो आत्मसिद्धि शास्त्र और कुरान और बाइबल धम्मपद, ये भी तो लाइब्रेरीज में, जहां पर भी नेशनल लाइब्रेरी में रखा है, एक साथ में ही रखा जाएगा। आत्मसिद्धि शास्त्र को बाइबल के पास में रख देना, उससे गृहित मिथ्यात्व नहीं होता, उससे बाइबल का विनय नहीं होता। विनय का भाव जो है, तुम्हें अभी किसे मुख्य करना और किसे गौण करना वह नहीं आता। अब गुरु बैठे हैं और गुरु के पैर को छुआ है, तुम ये तो नहीं कहते कि गुरु पहले तुम जूते को उतार दो और फिर मैं पैर को छूऊंगा। जब पैर छुए हैं तब तो जूते के ही हाथ लगे हैं, जूते को ही छुआ है, मगर फिर भी अंदर में भाव क्या है? एलर्जी नहीं है ना जूते की। भाव यह है कि मैंने गुरु को नमस्कार किया है, गुरु के पैर छू लिए। यही तो बात है। एकांतवादी ये नहीं समझ सकते
और इतनी विराट दृष्टि से ही आत्मसिद्धि शास्त्र सारे जगत में पहुंच सकता था। विराट दृष्टि, एक शब्द के कारण यदि ये चैतन्य की पुकार यदि उस अनादिकाल से भटकते हुए पामर परमात्मा तक पहुंचने से वंचित रहती है, मुझे उस शब्द का आग्रह नहीं है, फिर वह शब्द जैन भी क्यों ना हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। परम कृपालु देव ये विनय का स्वरूप कहते हैं कि ये जो वैनयिक मिथ्यात्व है, ये कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं है, ये मान्यता में है। मिथ्यात्व मान्यता में होता है। सब देवता और सब मतों को एक समान मानना, ये मिथ्यात्व है। और ये भी वैनयिक मिथ्यात्व है। तुम वितरागी भगवान के सामने जाकर के विनय करते हो, सामने भगवान तो वितरागी है ने, अब तो वैनयिक मिथ्यात्व छूट गया ने। मगर वितरागी भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ना भगवान, और ये मान लेना और ये मांग लेना कि मुझे मोक्ष मिल जाए या फिर मुझे धन संपत्ति मिल जाए, ये भी वैनयिक मिथ्यात्व का ही प्रकार है। विस्तार से समझना हो तो दर्शन सार को पढ़ना। मैं सभी शास्त्रों को आपके सामने दिखा नहीं सकता, मगर उन शास्त्रों के अंदर बहुत ही गहराई में इसका वर्णन किया है। किसी गुरु को अब बाहर में लंबी लंबी जटाएं है, या फिर लंबी दाढ़ी है, या फिर कपड़े गंदे हैं, या फिर भगवा पहना है, या केसरी पहना है, या फिर सफेद पहना है, बाहर के वेश को देख करके ही फिर हाथ जोड़ देना, यह भी गृहीत मिथ्यात्व है। लक्षण न पहचाना, भाव संग्रह को पढ़ना, उसमें इसके बारे में सूक्ष्म वर्णन किया है। वैनयिक मिथ्या दृष्टि जो होता है वो अविवेकी है। उसे ये नहीं पता कि अपना मस्तक कहाँ झुकाना, और जिसे अपने ही मस्तक की कदर नहीं है, उसके मस्तक की कदर दूसरा कौन करेगा। अब तुम कहो कि वह तो निर्गुण है, वह तो दुर्गुण है। अब जिसमें गुण नहीं है, जिसमें कोई ऐसी दशा प्रकट नहीं हुई, फिर भी तुमने हाथ जोड़ दिया, ये विनय करना। विनय का अर्थ उसकी पूजा के रूप में है, हाँ? पूजा भक्ति के रूप में है। हम सब एक दूसरे को हाथ जोड़ते ये पूजा नहीं करते, ये विनय नहीं है, ये एक औपचारिकता है। गोमटसार कर्मकांड में तो यहां तक लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति कहे कि जिसमें सद्गुण नहीं है उनकी भी मैं भक्ति करूं, तो फिर तुम गधे की भी भक्ति करके मोक्ष में चले जाओगे। जिस गधे में कोई सद्गुण नहीं है, उसका भी फिर भी नहीं करो। सिर्फ पराये के सामने हाथ जोड़ने से, इतना मात्र से कि वह आत्मा है, उसका भी नहीं करो। अनेक प्रकार के भेद बताए हैं। 32 प्रकार के विनयवादियों के भेद है, उनकी चर्चा कहां करने बैठेंगे अभी। विनय मिथ्यात्व है, इसलिए ऐसे विनय मिथ्यात्व से बच करके फिर सदगुरु के विनय पर आना। और सच्ची बात यह है कि तुम्हारा विनय का भाव जो है वह कैसा है। देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय है, वितरागी परमात्मा के प्रति विनय है। जिन मुद्रा के प्रति विनय का भाव है, वह जो है ना, वह विनय नाम का पुण्य है। ऐसे सदगुरु, ऐसे सदगुरु, ऐसे सदगुरु का विनय, मगर ऐसे सदगुरु, तुम सच्चे यदि हो जाओ तो तुम्हें सचमुच
सचमुच ही। बस, फिर तो बात ही क्या करनी। तुम्हारे अंतर में भाव सच्चा है, तुम्हारे अंतर में भाव सच्चा है, सच्चा भाव है, सच्चा भाव है ना। देखिए, सामने वाले की दशा सदाकाल समझ में नहीं आ सकती। ऐसा भी हो सकता है बाहर में कोई जीव ऐसा हो कि हम उनको पूजा कर रहे हैं, वह ज्ञानी है, हो सकता है कि वह गुणस्थान से नीचे गिर गए। जब मुनि गुणस्थान से नीचे गिरते हैं तो भाग कर के कपड़े नहीं पहन लेते, पुरुषार्थ करते हैं। मगर जब तक पुरुषार्थ करते हो तब तक पहला गुणस्थान अभी चल रहा है, मिथ्या दृष्टि हो गए। और उस समय कोई शिष्य विनय करता है, उसे दोष नहीं लगता, वह भाव अंतर का है। एक अंतर से उनको समझा है, बाहर से तो पूरी तरह से समझ लिया, अहो भाव आया। अहो भाव, सच्चा शिष्य होना, भक्ति और विनय का बल देखा। एकलव्य के बारे में सुना है ना। एकलव्य गया था गुरु के पास में ज्ञान लेने के लिए, द्रोणाचार्य के पास में गया था ना, ज्ञान लेने के लिए, मगर ज्ञान नहीं दिया। द्रोणाचार्य गुरु नहीं थे, व्यापारी थे। क्योंकि जो सदगुरु है वो सदगुरु कभी ऐसा नहीं करते। उन्हें एक भय था कि अर्जुन पीछे न रह जाए और एकलव्य आगे न आ जाए। और असली बात यह थी कि एकलव्य जो था वो शूद्र था और अर्जुन क्षत्रिय था। द्रोणाचार्य क्षत्रिय के गुरु थे और ये ठहरा शूद्र। शूद्र को ज्ञान क्या देना। मगर एकलव्य भी एकलव्य था। उसने गुरु की मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति बना करके उसकी पूजा शुरू कर दी। और कैसा निपुण हो गया, कैसा पारंगत हो गया। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य इतना आगे बढ़ रहा है, ये अर्जुन से आगे निकल ही जाएगा, तो पहुंच गए एकलव्य के पास में गुरु दक्षिणा लेने के लिए। कोई बेशर्मी नहीं। जब ज्ञान देना था तो देने से इनकार कर दिया और गुरु दक्षिणा लेने के लिए सीधे ही पहुंच गए। और मांगा तो क्या मांगा, अंगूठा मांग लिया, दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में। मगर फिर भी एकलव्य तो एकलव्य था नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एकलव्य जैसा शिष्य देह दृष्टि वाले गुरु के पास में रह करके, गुरु की मिट्टी की मूर्ति बना करके यदि ऐसा निपुण और ऐसी स्थिति को पा सकता है, झूठे गुरु के पास में जाकर के भी जो सच्चा शिष्य ये पा सकता है, तो परम कृपालु देव जैसे गुरु हमें मिले हैं और हम उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो और आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो, यह हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त होगा उसमें आश्चर्य ही नहीं है। उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं हो तो आश्चर्य है। हे ज्ञान दीपक, याद रहे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस दिन तुझे होगी वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो होना ही है। क्योंकि सच्चा शिष्य सच्चे गुरु के पास में जाकर के यदि न पाए तो फिर कहां पाएगा। कोई व्यापारी रहे होंगे द्रोणाचार्य, चमड़े को देखा होगा।
तभी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि शूद्र एकलव्य नहीं है, शूद्र तो द्रोणाचार्य है। क्योंकि चमड़े को देख करके, जो चमड़े को देखे, जो मलिन को देखे, जो देह के साथ खेलता रहता हो, जो चमड़े से खेलता रहता हो, वही तो शूद्र है। बात थोड़ी अटपटी लगेगी, हृदय में चोट पहुंचाने वाली लगेगी, मगर जिस दृष्टि से मैं देखता हूं, उस दृष्टि से लगता है कि द्रोणाचार्य व्यापारी है। और हम जैसे जीव परम कृपालु देव के योग में आए हैं। एवो मार्ग विनयी तणु भाख्यो श्री वितराग। ये विनय, और विनय पुण्य तो है ही, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। विनय की भावना से तीर्थंकर प्रकृति, वो जो ऐसा ही है, जैसा जैसा हमने कर्म किया हो ना, उसी प्रकार से ओ हो, जैसा कर्म किया ऐसा फल भोगता है। ओ हो, है। तो उस समय क्या किया था? जैसा कर्म किया ऐसा फल भोगता है। किसी की पराई स्त्री के साथ में छेड़खानी की, पराई स्त्री को छुआ, पराई स्त्री को भोगा, तो शरीर के ऊपर कोढ़ हो जाएगा। जैसा पाप करेगा ऐसा फल होगा। पर को भोगने के लिए गया तो उसका फल भी ऐसा ही भोगता है। ये कर्म की थियोरी है। बैल को उन्होंने भूखा रखा है तो खुद भी 1 बरस तक फिर वर्षी तप हुआ कि नहीं हुआ? 6 महीने के लिए आहार के लिए भटकना पड़ा था कि नहीं? ये जैसे टाइप का कर्म किया, ऐसा ही उसका फल भी ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही फल मिलेगा। चमड़े से खेला हो तो चमड़ा भी ऐसा ही मिलेगा। मगर निराश नहीं होना, क्योंकि जो कर्म भूतकाल में बन चुके थे, उसका फल वर्तमान में भोग रहे हैं। वे इतने बड़े पापी नहीं हैं। जैसा कर्म करता है ऐसा भोगता है। तो क्या हुआ था कि जब ऐसा विनय, ऐसा विनय, ऐसा विनय, ऐसा विनय कि राजा श्रेणिक ने जब मुनिराज का अविनय किया, और फिर राजा श्रेणिक ने आत्मज्ञान पाया, मुनिराज का विनय किया, परमात्मा का विनय किया, महावीर भगवान का विनय किया। ये विनय, इतना विनय, इतना विनय, इतना विनय किया है, इतना विनय किया है, इतना विनय किया है कि उस विनय का फल भी विनय के रूप में मिलेगा। अर्थात वे जब तीर्थंकर होंगे तो इंद्र आकर के विनय करेगा। इंद्र आकर के विनय करता है, क्योंकि जो मैं, जैसा कर्म मैं करता हूं, उसका रिटर्न में मुझे उसी प्रकार का फल मिलता है। ये कर्म की थ्योरी है। जैसा मैं करता हूं ऐसा फल मिलता है। ओ हो 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 हो। पाप किया तो पाप का फल पाप के रूप में मिला, पुण्य किया तो पुण्य का फल पुण्य के रूप में मिला। अब असली बात है, जब ध्यान में लीन होता है, ध्यान में लीन होता है, तब क्या करता है कि कुछ भी नहीं करता। इस शरीर से क्या करता है? जब ध्यान में कोई लीन होता है तो इस शरीर से क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता। तो कुछ भी नहीं करता ना, कुछ भी नहीं करता, तो उसका फल ऐसा मिलता है कि अनंत काल तक सिद्धशिला पर भी फिर कुछ भी नहीं करता। जैसा करता है ऐसा ही भविष्य में भोगता है। यहां पर कुछ भी नहीं करता। और जिन जिन वस्तुओं को उपयोग करना बंद कर देता है, वो वस्तु छूटने लगती है भगवान। ये वस्तु छूटने लगती है, पता नहीं चलता। जो वस्तु उपयोग में न आए, फिर वो छूट जाती है। ऐसा इसका भाव है। जिसका उपयोग न हो, उपयोग न हो, वह फिर छूटने लगती है। जो रोज रोज हम वस्तु का उपयोग करते हैं,
नौकर चोरी नहीं करेगा, मगर बहुत टाइम से 6 महीने से वस्तु कोई कोने में पड़ी थी, अब याद ही नहीं आती थी कब चोरी करके चला गया पता नहीं, जो उपयोग में नहीं आता। और ऐसा ही है कि ये देह के परमाणु जब उपयोग में आते ही नहीं है, ध्यान में लीन हुआ तो उपयोग उपयोग में समाया, तो ये देह के परमाणु वहां उपयोग का उपयोग में समाने में अंतर में आते ही नहीं है। इसलिए ये देह भी टिकता ही नहीं है, ये देह बिखर जाता है भगवान। उसी का नाम सिद्ध अवस्था है। ओ हो हो हो। ऐसा इसका भाव है। जैसा यहाँ पर हे चैतन्य परमात्मा जन वन जंगल में जानवरों के पास में बैठे थे ना, एक बार बैठे थे ना जानवरों के पास में भी, कुत्ते बिल्ली उनके पास में बैठे थे, वाघ शेर के पास में भी बैठे थे, वन जंगल में बैठे थे जानवरों के साथ में भी। सिद्ध शिला पर भी अनंत सिद्धों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं। बस भविष्य की तैयारी यहाँ वर्तमान से होती है। ऐसा ये विनय का मार्ग है कि मैं जिस तरह से भगवान का विनय करूं। ओ हो। गुरुदेव ने इसके बारे में क्या कहा है, इसको पढ़ो, देखो। एवो मार्ग विनयी तणु भाख्यो श्री वितराग, मूળ हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। શ્રી તીર્થંકરાદિ કેવળી ભગવંતોએ દિવ્ય ધ્વનિમાં એવો લોકોત્તર વિનય માર્ગ ભાખ્યો છે, એ સન્માર્ગનો આદર વિનય સુલભ બોધિ આરાધક જીવને હોય છે, તેઓ આ આશય સમજશે, બાકી સ્વચ્છંદીને નહીં બેસે અને અવળો અર્થ ગ્રહણ કરી સ્વચ્છંદનું પોષણ કરશે. જે સાચો મુમુક્ષુ છે તે શ્રી જિજ્ઞેશ્વર ભગવંતોનો કહેલો લોકોત્તર માર્ગ સમજશે અને આરાધશે. નિયમસારમાં આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે અહો સત્સમાગમ, અહો સદગુરુનો આશ્રય, એ ચરણ કમળ સેવ્યા વિના આ વસ્તુ સમજાય તેમ નથી. ઓહો હો હો. ये चरण कमल सेवा सिवाय ગુરુદેવ કહેતા ને આના અમારા ચામડાને ઉતારીને એના જોડા બનાવીને જોડા बनावी એને गुरु ने आपीए तोय ते ओछा छे. वो उनकी भावों की एक व्यक्त करने की ऐसी भाषा थी, नहीं तो कोई समझेगा चमड़े का बिजनेस करने को बोला. वो ये अहोभाव से बताते थे. चामड़ा उतारीने पण एना जोड़ा बनावीने ते एमने जूते, चमड़े को उतार करके जूते बना करके गुरु के चरणों में पहनाए, तो भी गुरु को ऊंचा नहीं बिठाया, तो भी ऊंचा नहीं बिठाया. ऐसा विनय, इसका अर्थ जो स्वच्छंदी का, स्वच्छंदी इसका अर्थ ऐसा समझता है कि कृपालु देव को जैसे उनको कृपालु देव को किसी से विनय करवाना होगा, किसी को पैर पड़वाना होगा. इसलिए ये कहा मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य. ये मूल हेतु का अर्थ कृपालु देव देखो क्या कहा है. એવો વિનયનો માર્ગ શ્રી જીને ઉપદેશ્યો છે, એ માર્ગનો મૂળ હેતુ એટલે તેથી આત્માને શો ઉપકાર થાય છે તે કોઈક સુભાગ્ય એટલે સુલભ બુદ્ધિ અથવા આરાધક જીવ હોય તે સમજે. ઓહો હો 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 હો. आराधक जीव, ये विनय है. हाँ, गुरु का विनय, ये विनय.
जिस गुरु से पाया उस गुरु का भी नहीं। इसलिए गौतम स्वामी को उसी दिन केवल ज्ञान हुआ जिस दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ। महावीर भगवान का निर्वाण हुआ उस दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो विचार करो कि महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में गौतम स्वामी रोने लगे होंगे, आंखों से आंसू बहे होंगे, आंसू 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 बहे होंगे, तो फिर केवल ज्ञान होता कैसे? यहाँ तो कहते हैं हंसने से भी नहीं होता और रोने से भी नहीं होता। ऐसे परिणामों से ऐसे परिणामों से वेदना के परिणामों से, विरह की वेदना के परिणामों से अनंत 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 ओ हो अनंत केवली का अपमान होता है। अनंत केवल ज्ञानी का अपमान होता है। ओ हो। इसलिए गुरु का विरह हो जाए तो मैं आंख में से आंसू न बहाऊं भगवान। गुरु के विरह में सारी दुनिया जो श्रद्धांजलि देती है ना, कृपालु देव का विरह हुआ, गुरुदेव का विरह हुआ, कि लोग ऐसे रो रहे थे गुरुदेव के विरह के बाद में, ऐसे रो रहे थे। ओ हो आहा। पंचम काल नो सूर्य आथमी गयो, डूब गया सूर्य। ये सूर्य जैन धर्म नो सूर्य डूबी गयो। पंचम काल का सूर्य ये डूब गया। क्या बहुत सी उपमा रोते थे। धन्य है वह जीव भगवान जो हो ओ हो। अब इस अंदर से विचार आया ने, आज मुझे सुबह से ही ये विचार चल रहा है कि गुरु के विरह में आंख में से आंसू, खारा जल आंख में से बाहर निकलता है, तब गुरु को हम इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं। उन्हें पहुंचे नहीं, हमने तो चेष्टा कर दी। आंख में से खारा पानी बाहर आना चाहिए। आंख है ये हो, एक होती है आंख और एक होती है दृष्टि। आंख में से खारा पानी बाहर निकले वह विनय नहीं है, मगर दृष्टि के अंदर खारा पानी नहीं, अमृत दृष्टि के अंदर जाए, अमृत दृष्टि में आए, वह विनय है। खारा पानी आंसू भी है और अमृत भी है, दोनों पिए जाते हैं। आंसू भी पिए जाते हैं, अमृत भी पिया जाता है, मगर आंसू पिए जाते हैं तब जब आंखों से बाहर निकलते हैं, और अमृत पिया जाता है तब जब वो दृष्टि के भीतर जाता है। और वो जो दृष्टि के भीतर अमृत गया है, उस समय आंख में से आंसू टपकना बंद हो गया। आज मैं सुबह से ही यही आपसे फरमा, अंदर 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 अंतर में ऐसा कि अमृत दृष्टि में अमृत अमृत माने तू इतना इतना फैलता है, इतना अपनी दृष्टि को फैलाता है, इतना दृष्टि को फैलाता है कि सारा सब कुछ दिखाई देता है। ये ऐसे पता नहीं चलता। इतनी सूक्ष्म दृष्टि हो गई कि वह दृष्टि में अमृत आया, वह दृष्टि में अमृत आया। इसका भाव तुझे पता है भगवान? अनदेखा अनदेखा करने की कला तूने सीख ली। आ आ आ अनदेखा करने की कला का अर्थ यह है भगवान, भगवान अनदेखा करने की कला ये है कि पर्याय में विकल्प है। चौथे गुण स्थान में क्या होता है मालूम है? चौथे गुण स्थान में अभी विकल्प तो है न, अबुद्धि पूर्वक के विकल्प तो है न, पूर्ण वितरागता तो नहीं हुई। 4 बजे ध्यान में लीन हुए, 1 मिनट के लिए ध्यान में लीन रहे और फिर भी निर्विकल्प अनुभूति हुई, मगर विकल्प तो फिर भी रहे। पूर्ण वितरागी थोड़ी हो गए,
और उसका उदय तो चल रहा था। ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय 1 मिनट के लिए स्टॉप हो जाता है कि बाद में 1 मिनट के बाद में आऊंगा। उस समय सूक्ष्म विकल्प चलते ही रहते हैं। तो अनुभूति निर्विकल्प है। अनुभूति निर्विकल्प है, मगर विकल्प तो हो रहे हैं ना। उसे कहते हैं विकल्प होने पर भी विकल्पातीत है। वो विकल्प होने पर भी विकल्पातीत क्यों है? क्योंकि वो जो विकल्प है, उस विकल्प को अनदेखा कर दिया है। ये अनदेखा करने की कला उन्होंने समझ ली। ओ हो हो ओ हो। ज्ञानी को भी ऐसे ऐसे परम कृपालु देव को भी आंख में से आंसू टपकते थे, मगर उसे अनदेखा कर दिया। क्योंकि आंख आंख का काम करती रहती है और दृष्टि भीतर का कार्य करती है। ये बैलेंस हो। विरह की वेदना के काल में ऐसे खारा पानी बाहर निकलता हो, और उस समय भी ये खारा स्वाद जो आ रहा है, उसमें अनुभव स्वभाव को देख करके अंतर में, ये तो कितना पुरुषार्थी जीवों ने तो हो सकता है। माँ की मृत्यु हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर में ऐसा जोर हो, ऐसा जोर अंतर में, ऐसा जोर। ओह, उसको कहते हैं कि हाथ जोड़ता है, अपने कंधे पर जनाजा उठाता है। हाँ, मगर उस समय भी निर्भर ज्ञान का अनुभव करता है। ऐसा हो, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही निर्भर ज्ञान का अनुभव। हे चैतन्य परमात्मा, ये विनय का भाव है। विनय इसका नाम है। आंख में से खारा पानी बाहर निकले, ये काम तो मूर्ख भी कर देते हैं। ये तो मूढ़ लोग भी कर देते हैं। ये तो मांसाहारी भी कर देते हैं। ये तो मुर्गे को काटने वाले भी अपने बेटे की मृत्यु में आंसू बहा लेते हैं। मांसाहारी वे भी, जिनको इतनी भी दया नहीं है, सीधा ही मुर्गे के गले को काट दिया, सीधा ही गाय बकरे को काट दिया। ऐसे कठोर परिणामी भी बेटे की मृत्यु में आंसू बहा लेते। उसमें बड़ी बात नहीं है, मगर आंख में से आंसू बाहर निकले, वो तो पापी भी कर देते हैं। वे तो क्रूर आतंकवादी भी कर देते हैं। मगर दृष्टि में अमृत को लाना, आ, आ, डू यू फील द कनेक्शन? तुम्हें एहसास हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो अंदर से बिल्कुल तेरे शरीर को बाहर रहने दे, उसको अनदेखा कर दे, और फिर तू मेरे पास आ। कम हियर, कम हियर, जस्ट ट्राई टू फील व्हाट आई से। जस्ट ट्राई टू फील व्हाट आई से, विदाउट ears you try to feel, because when you have renounced your body, when you have already ignored your body, then you will feel what I say. Without speech, you will feel what I feel. What I feel. दृष्टि में अमृत को लेना। आह, दृष्टि में अमृत को लेना। मेरा मुर्दा तो मुर्दा कहाँ रहा अब भगवान, यहाँ तो अमृत आ गया। मृत देह रहा कहाँ है? बस यही कनेक्शन है, यही कनेक्शन है। ऐसा ही, यही कनेक्शन है, यही कनेक्शन है। ऐसा अंतर से ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव अमृत को पीता है। अमृत को पीता है, इसका अर्थ पता है तुमको? हैं? तुमको कहो अमृत को पीता है, अमृत को पीता है,
अर्थात सत्ता मात्र उस पर ही जाकर के बैठ गया है, वहां और कोई नहीं है, बस उस पर बैठा है जो मरा नहीं है। आ, ये अमृत है, वहां तो कोई मृत है ही नहीं। अभी थोड़े समय पहले ही मैं उस पहाड़ पर था जिस पहाड़ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कारगिल में, लद्दाख में जो युद्ध हुआ था, जहां गोला बारूद छोड़ा गया था, उसी जगह पर जहां लाशों के ढेर थे, और मैं वहां खड़ा था। उस सत्संग को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, मैं भेजूंगा, वह सत्संग तुम्हें भेजूंगा। वो भाव ऐसा था भगवान, उस समय मुर्दा वहां कहीं नहीं दिखाई दिया। लोग कह रहे थे यहाँ मुर्दे, यहाँ मुर्दे, यहाँ मुर्दे, लाशें बिछा दी, मगर कहाँ है लाशें? कोई लाश तो दिख नहीं रही भगवान। ऐसी, बस ऐसा पहाड़ है, पहाड़ है। 9,000 फुट की ऊंचाई पर ऐसा पहाड़ है, और उस पहाड़ पर 9,000 नहीं, 9 अखंड है। यह अखंड पहाड़ है। इस अखंड पहाड़ पर कहीं मृत्यु नहीं है। ये विचार चलते चलते, पहाड़ भी क्यों, क्योंकि मैं पहाड़ पर भी कहाँ हूं, ये देह के पहाड़ पर भी नहीं बैठा, तो फिर उस पहाड़ पर मैं कहाँ हूं? तो फिर एक ही अखंड ज्ञान। मृत देह को मत ढोते रहना। जब मैंने तुमसे कहा ना, डू यू फील द कनेक्शन, ऐसा है भगवान, ऐसा डू यू फील द कनेक्शन। उसका मतलब क्या है मालूम है? उसका मतलब उसी जगह से 1, 2, 3 ऐसा ऐसे पाकिस्तान का गांव है, यहीं से ही दिखाई देता है। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान का गांव दिखाई देता है, पाकिस्तान का मकान दिखाई देता है, भारत का गांव दिखाई देता है, भारत के मकान दिखाई देते हैं, ऐसा। और ये ऐसे ही पहले पाकिस्तान, लोग कह रहे वो तो पाकिस्तानी है, ये हमारा, वह तुम्हारा, यह हमारा, वह तुम्हारा, ये हमारे लोगों का कर, ये उन लोगों का कर। यह भारत का झंडा, ये भारत का तिरंगा जिसमें अशोक चक्र, मगर वह पाकिस्तान का झंडा, वह हरा झंडा जिसमें चंद्रमा, ये मेरा। और मैं देख रहा था दोनों को ऐसे ही। इसी के लिए मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। कल सुबह इसके बारे में, कल सुबह दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग, मेरी बहुत भावना है तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना, 6:42 पर वो दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग रखना है। मैं तुमसे कहूंगा कि वो जो है ना, ऐसा भाव, ये पाकिस्तान है, ये भारत है। तो पहली पर्याय जो थी ना, राग द्वेष की तो बात ही नहीं है। हो, उस समय राग द्वेष की बात नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ऐसा जानने वाली ज्ञान की अवस्था की बात है। पहले पाकिस्तान को जाना, तुरंत ही भारत को जाना, फिर पाकिस्तान को जाना, फिर भारत को जाना। ये ज्ञान की पर्याय समय समय में मर रही है। पाकिस्तान को जाना, वह पर्याय फिर मर गई। भारत को जाना, ये पर्याय मर गई। फिर पाकिस्तान को। मैं थोड़ी देर ऐसे ही देखता रहा और ज्ञान के ही इस जन्म मरण देखता रहा। ये ज्ञान की पर्याय, ये मर गई। पाकिस्तान को जानने वाली, भारत को जानने वाली ज्ञान की पर्याय मर गई। और तुरंत ही ये भाव आया, हे ज्ञान दीपक, अमृत पर बैठ। अमृत पर बैठ माने ये ज्ञान की जो अवस्था है, बस ये तो मृत है। ज्ञान की अवस्था मृत है। मृत देह को कंधे पर मत ढोया कर। ये ज्ञान की जानने वाली अवस्था को कंधे पर मत ढोया कर। वह जो अवस्था की बात ही जहां नहीं है, ऐसी ध्रुव सत्ता जो है वह अमृत है। ध्रुव सत्ता अमृत है, और जानना जानना मृत है। और मृत के जनाजे को ढोया नहीं जाता।
तुरंत ही फिर क्या भारत और क्या पाकिस्तान, फिर क्या भारत को जानने वाली और पाकिस्तान को जानने वाली, वहां तो सत्ता कि फिर सत्ता को जानने वाली ज्ञान की पर्याय आई, मगर पर्याय तो पर्याय है न, लक्ष्य ही नहीं है। अनदेखा कर दिया ज्ञान को जानने वाली, ज्ञान को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को भी अनदेखा करना और ठहर जाना। कितने घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, मगर पहला पता चला तो तुम्हारी याद आई। ऐसा है आ, 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 आ। हे ज्ञान दीपक, बस ट्राई टू फील व्हाट आई से, उसको अंतर से अनुभव कर। समझे कोई सौभाग्य एवो मार्ग विनय तणु, भाख्यो श्री वितराग, मूल हेतु ए मार्गनो, समझे कोई सौभाग्य। करना तुम प्रयोग, अभी खाली तुम्हें मैंने एक जानन धारा की बात कही, ज्ञान की पर्याय का उत्पाद व्यय कहा। इस उत्पाद व्यय में मुर्दे के ऊपर कभी न बैठ जाना, मुर्दे पर चढ़ा नहीं जाता, मुर्दे को ढोया भी नहीं जाता, मुर्दे को बस पड़ा रहने दो। उसकी कला भावना पाता हूं कल सुबह आपसे कह सकूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने अत्यंत विनयवान होकर के मुझे सुना। मैं अत्यंत आनंदित हूं, अत्यंत आनंदित हूं, मगर परम आनंदित तो तब होऊंगा जब तुम फील करोगे। जो भाव मेरे अंतर में है वो तुम फील करो भगवान, वह तुम फील करो। आज रात्रि में पहाड़ पर मत सोना, मुर्दे पर मत सोना, देह पर भी मत सोना और जानन धारा पर भी मत सोना। सत्ता मात्र हूं, 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 हूं। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो